नमस्कार दोस्तों, आप समय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। यदि मैं आपसे पूछूं कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की खोज किसने की थी, तो आप कहोगे न्यूटन ने। तो दोस्तों, मैं कहूंगा आप गलत हो। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की खोज की थी भारत के एक महान वैज्ञानिक वाराहमिहिर ने। वाराहमिहिर के बारे में जानना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गणित, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, कला, साहित्य में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, परंतु हम सभी ने उन्हें भुला दिया है। न्यू इल्युस्ट्रेटेड कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया के खंड 6 में उल्लेख मिलता है कि वाराहमिहिर ऑफ गुप्ता एज वॉज प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ ऑल द साइंस एंड आर्ट्स, फ्रॉम बोटनी टू एस्ट्रोनॉमी, फ्रॉम मिलिट्री साइंस टू सिविल इंजीनियरिंग। वाराहमिहिर के बारे में माना जाता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार वस्तुतः उनकी वेधशाला थी। वाराहमिहिर ने संख्या सिद्धांत नामक गणित के ग्रंथ की रचना की थी। वाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। वाराहमिहिर ने शून्य सहित ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय मान को परिभाषित किया। पास्कल त्रिकोण की खोज वास्तव में वाराहमिहिर ने की थी, जिसका उपयोग बाइनोमियल गणना में होता है। आर्यभट्ट की तरह वाराहमिहिर ने भी सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट के रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को और परफेक्ट वाराहमिहिर ने बनाया। वाराहमिहिर दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, और आज हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। उन्होंने सिद्ध किया था कि प्रकाश का अपवर्तन कणों के बैक स्कैटरिंग के कारण होता है। उन्होंने रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन की व्याख्या भी दी। उन्होंने बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जात जैसे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगदान दिया। बृहद जात ग्रंथ के अनुसार वाराहमिहिर एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म अवंती के पास उज्जैन में कापिथ्य नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था आदित्य दास। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। कापिथी गांव में विद्वान आदित्य दास की काफी प्रतिष्ठा थी। उन्हें तथा उनकी पत्नी इंदुमती को मात्र एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने सूर्य की गहन उपासना की, जिससे उन्हें सूर्य जैसा तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बालक सूर्य का वरदान था, इसलिए इसे सूर्य का पर्यायवाची नाम मिहिर दिया गया। मिहिर की शिक्षा में उत्सुकता देखते हुए उनके पिता ने स्वयं उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ किया। वाराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र में निपुण हो गए। उन्होंने ज्योतिष का 3 भाग तंत्र, होरा, संहिता में विभाजन किया। इसके बाद उन्होंने यूनान अर्थात ग्रीक जाने का निश्चय किया, क्योंकि उस समय ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट्स का सेंटर माना जाता था। वाराहमिहिर और अधिक ज्ञान प्राप्त करने जाना चाहते थे, तो उनके पिता ने उनकी ग्रीक जाने की व्यवस्था कर दी। लेकिन ग्रीक अपने ज्योतिष के ज्ञान को अन्य देशों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन मिहिर अपनी लगन के पक्के थे। वे आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनान पहुंचे। लंबी असह्य यात्रा, भूख, प्यास और थकान के कारण वे यूनान पहुंचे और एक घर के आगे बेहोश होकर गिर पड़े। फिर एक वृद्ध महिला ने मूर्छित मिहिर के चेहरे पर पानी डाला, उन्हें होश में लाई और उन्हें अपने घर में शरण दी। वाराहमिहिर के व्यवहार, चरित्र को देखकर उस महिला ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। यह वृद्ध महिला अपनी पुत्री खनना के साथ रहती थी। खनना की संस्कृत के अध्ययन में विशेष रुचि थी, तो वाराहमिहिर ने खनना को संस्कृत भाषा सिखाई। वाराहमिहिर इस परिवार के लिए काफी मददरूप साबित हुए। इस परिवार की सहायता से वाराहमिहिर को यूनान के ज्योतिष शास्त्र के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। वाराहमिहिर खनना के सौंदर्य और विद्वता से काफी प्रभावित थे। वाराहमिहिर ने 5 वर्षों तक यूनान में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। वाराहमिहिर के पास भारतीय और यूनानी दोनों शास्त्रों का ज्ञान था। इससे वे एक महान विद्वान बनकर उभरे। शिक्षा पूरी होने के पश्चात वाराहमिहिर भारत लौटना चाहते थे, परंतु उनकी 2 समस्याएं थी। पहला, उनका प्रेम खनना, और दूसरी समस्या थी यूनान की वह नीति जिससे वो अपने ज्ञान को अपने देश की सीमाओं के बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। काफी सोच विचार के बाद योजना बनी कि वाराहमिहिर
खन्ना के साथ चुपचाप यूनान छोड़कर भारत निकल जाएंगे। लेकिन यूनानियों को इस बात की खबर लग गई और यूनानी सैनिक मिहिर और खन्ना के पीछे लग गए। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मिहिर और खन्ना का छिपना और भागना ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर चल रहा था। यूनानी ज्योतिष की गणना के आधार पर मिहिर को खोजते तथा मिहिर ज्योतिष गणना के आधार पर बचने का उपाय ढूंढते थे। ये एक प्रकार की तिलिस्मी दौड़ थी। ऐसे में मिहिर ने एक युक्ति निकाली। वे एक खंडर में आके छिप गए। अब उन्हें यूनानियों को ऐसा संदेश देना था कि मिहिर और खन्ना की मृत्यु हो गई है। ऐसे में वराहमिहिर की नजर एक आटा पीसने वाली चक्की पर पड़ी। उन्होंने चक्की में लबालब पानी भर दिया और चक्की के पाट पर खड़े हो गए और दोनों हाथ से पास ही उगे एक वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया और अपने पैरों से चक्की को घुमाने लगे। तो यूनानियों ने अपनी ज्योतिष गणना से निष्कर्ष निकाला कि मिहिर एक जल प्रवाह के भंवर में फंसे हुए हैं और बचने के लिए उन्होंने किसी वृक्ष का सहारा ले लिया है। इस पर यूनानियों ने ज्योतिष से गणना की कि वराहमिहिर किसी टापू में फंस गए हैं और उनका बचना नामुमकिन है। यह मानकर यूनानी वापस लौट गए। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत काफी करुण था। खन्ना जिस कोने में बैठी थी वहां उसे एक विषैले सांप ने डस लिया और खन्ना की मृत्यु हो गई। इस घटना से मिहिर पूरी तरह टूट गए और भारी हृदय के साथ वराहमिहिर भारत लौट कर आए। वराहमिहिर की शिक्षा ने उन्हें विद्वान बना दिया था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वराहमिहिर ने अपने पिता की तरह ही सूर्य की घोर उपासना की। वे ज्योतिष के तीनों स्कंद तंत्र, होरा और संहिता में निपुण हो गए थे। वराहमिहिर सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। सम्राट विक्रमादित्य और वराहमिहिर की मुलाकात भी काफी दिलचस्प थी। एक बार सम्राट अपने मंत्री भट्ट के साथ काफिती गांव में भेष बदलकर उस समय के महान ज्योतिषियों के साथ वराहमिहिर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कई ज्योतिष संबंधी प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात वराहमिहिर ने सम्राट से कहा, क्या महाराज आप मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं? वराहमिहिर के ज्ञान से प्रभावित होकर सम्राट विक्रमादित्य उन्हें अपने राजमहल ले आए और उन्हें राज पंडित का स्थान दिया। दोस्तों, मिहिर का नाम वराहमिहिर कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। महाराज की पटरानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पर सभी ज्योतिषियों ने फलादेश दिया कि महाराज की राजकुमार की आयु केवल 18 वर्ष है। मिहिर की गणना अधिक सटीक थी। उन्होंने तिथि तक को स्पष्ट कर दिया था, उल्लेख किया था कि यह जो राजकुमार है इसकी मृत्यु कब, किस दिन, किस समय पर होगी। सम्राट ने पुत्र की रक्षा की सारी व्यवस्था की, क्योंकि वराहमिहिर ने ऐसी घोषणा की थी कि राजकुमार की मृत्यु एक वाराह यानी कि जंगली सुअर के कारण होगी। सम्राट ने राजकुमार के लिए 7 मंजिला महल बनवाया, जिसमें राजकुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। जो कोई वन्य क्षेत्र नहीं था, जिससे किसी जंगली सुअर के वहां पे आने की कोई आशंका, कोई संभावना नहीं थी। समय बीतने लगा और राजकुमार 18 वर्ष के हो गए और वराहमिहिर की बताई हुई तिथि करीब आ गई। प्रश्न यह था कि जंगली सुअर किस प्रकार 7 मंजिल ऊंचे महल में प्रवेश कर सकेगा। चारों ओर कड़ा पहरा भी था। सभी को यकीन था कि वराहमिहिर की भविष्यवाणी झूठी सिद्ध होगी। निहित समय बीत जाने पर सम्राट अपने मंत्रियों के साथ 7वीं मंजिल पर गए। जब 7वीं मंजिल पर पहुंचने वाले थे तो मिहिर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इस मंजिल के बड़े चबूतरे पर राजकुमार खून से लथपथ पड़े हैं और राजकुमार की मृत्यु हो गई है। और भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। हुआ यूं था कि मन की बेचैनी को शांत करने के लिए राजकुमार महल 7वीं मंजिल पर टहलने के लिए निकले। उस समय काफी तेज हवा चल रही थी और 7वीं मंजिल पर जो गुप्त वंश का साम्राज्य का जो राज चिन्ह था, जो था एक वाराह जंगली सुअर, उसकी एक विशाल प्रतिमा थी। तो वो विशाल प्रतिमा राजकुमार के ऊपर आकर के गिरी और राजकुमार खून से लथपथ हो गए और राजकुमार की मृत्यु हो गई। ये काफी दुखद घटना थी, लेकिन वराहमिहिर की भविष्यवाणी से प्रभावित होकर सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय ने उन्हें उनके नाम के आगे वाराह की उपाधि लगा दी और वे
पूरे संसार में 12 मीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, हमारी विरासत इतनी महान थी। हमारा देश ज्ञान, विज्ञान, गणित सभी शास्त्रों में सबसे आगे था और हमारी संस्कृति को जानना, उसको फैलाना हमारा परम कर्तव्य है। तो वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हमारे वंशज कौन थे।